वेलकम टू कॉमर्स क्लास 12। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया गया है, क्या दिया गया है इसमें, 31 दिसंबर 2015 को ए और बी का निम्नलिखित चिट्ठा था। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके दे रखे हैं 6000 के, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है आपका कितने का, 18,000 रुपये का। ठीक है, फिर दे रखा है कर्मचारी यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 1500 रुपये का, रिजर्व फंड 18,000 रुपये, और कैपिटल अकाउंट ए और बी का दे रखा है 30,000 और 22,500। देखिए यहाँ दे रखा है 30,000 और यहाँ दे रखा है 22,500। ठीक है, अब देखिए इधर दे रखा है सेस साइड में कैश 3,000 रुपये का, और डेटर्स दे रखे हैं। यहाँ देखिए आपका स्टॉक दे रखा है, ये स्टॉक, फिर पेटेंट्स दे रखे हैं, प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है। अब देखिए इसके नीचे कह रहा है कि ए ने 1 जनवरी 2016 को अवकाश ग्रहण किया, यानी इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि वो पता रहे कि किसने अवकाश ग्रहण किया है। तो ए ने अवकाश ग्रहण किया है। साझेदारी संलेख के अनुसार ख्याति का मूल्यांकन साझेदारी की समाप्ति से ठीक पहले 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने के आधार पर किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने के आधार पर। इसके बाद देखिए फिर क्या गया है, 31 दिसंबर 2014 तथा 31 दिसंबर 2015 को समाप्त होने वाले वर्षों का लाभ क्रम से। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है 15,000 रुपये और 2,000 रुपये का। कितना दे रखा है, 15,000 और 12,000। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, 3 वर्षों के लाभ के आधार पर। लेकिन हमारा प्रॉफिट नीचे दे रखा है एडजस्टमेंट में कितना, 2 वर्षों का। तो तीसरा वर्ष का प्रॉफिट का है हमारा, ये रहा कितना, 18,000 रुपये। ठीक है, तो प्लांट तथा मशीनरी पर पेटेंट का मूल्य कुछ भी नहीं था, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम पेटेंट डाल के इसको रिटर्न ऑफ कर देंगे। प्लांट एंड मशीनरी पर 10% से हिरास लगाना है, और विविध देनदारों पर 5% की दर से एक असोधरण संचिति बनानी है। तो देखिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो पेटेंट्स डाल देंगे उसमें, डेप एंड मशीनरी पर 10% डाल देंगे, और डेटर्स पर 5% असोधरण डाल देंगे। ठीक है, यह मानते हुए उपयुक्त समायोजन बहियों में कर ली गई हैं। एक लाभ हानि समायोजन खाता, यानी यहाँ पे लाभ हानि समायोजन का नाम दिया है तो हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे। अगर ये नाम न दे रखा होता तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी लिख सकते थे। तथा साझेदारों के खाते बनाइए, और ए के भुगतान करने के बाद बे का आर्थिक चिट्ठा भी बनाइए। बे का आर्थिक चिट्ठा बनाना है आपको, और बे प्लांट तथा स्टॉक को गिरवी रखकर ए का भुगतान करने के लिए बैंक से धन उधार लेता है। ख्याति की रकम की गणना स्पष्ट रूप से दिखाइए। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करेंगे। तो देखिए एडजस्टमेंट में नीचे 15,000 और 12,000 का दे रखा था। ये जो 18,000 रुपये अब इसमें निकलवा रहा है 3 साल का। तो जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है उसमें 18,000 रुपये का प्रॉफिट दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, आप देखना। ठीक है, तो 15,000, 12,000 और 18,000 तीनों को जोड़ लिया, तो जितने वर्ष का प्रॉफिट जोड़ेंगे उतने से ही हम भाग करेंगे, और दुगने के आधार पे निकाला है तो दुगने के आधार पे हमने निकाल लिया। ठीक है, तो हमारी टोटल गुडविल कितनी आ गई, 30,000 रुपये आ गई। किसकी, ये फर्म की गुडविल आई। लेकिन हमें किसकी निकालनी है, ठीक है, ये हमें निकालनी है ए की गुडविल, क्योंकि ए अवकाश ग्रहण कर रहा है। अब इसमें रेशियो तो दे नहीं रखा, और ना ही ये कह रखा कि वो लाभ हानि के अनुपात में बांटते हैं। इसमें ना तो उनका प्रॉफिट एंड रेशियो दे रखा है, ना ही पूंजी के अनुपात में बांटते हैं, ये दे रखा है। तो हम क्या मान के चलेंगे कि वो बराबर बराबर लाभ अनुपात करते हैं। तो 30,000 का 1/2 निकालेंगे तो इसकी कितनी आ जाएगी, ए की गुडविल 15,000 रुपये आ जाएगी। देखिए अब हम उसको बांटेंगे, तो जाने वाले पार्टनर की कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं, और रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल को हम डेबिट करते हैं। तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट हमने बना दिया, ये बना दी हमने एंट्री, तो 15,000 रुपये डाल दिया। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। इसमें दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन में दिया गया है तो जितनी भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में डेबिट लिख देते हैं, कमी जितनी भी कमी होती है असेस्ट में वो हम डेबिट साइड में लिखते हैं, और जितनी भी वृद्धि होती है असेस्ट में वो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या कहा गया है कि पेटेंट्स का मूल्य कुछ भी नहीं था। इसका मतलब पेटेंट्स का मूल्य ख़त्म करना है, तो हमने 6,000 रुपये यहाँ डाल दिए। प्लांट एंड मशीनरी पर 10% का हिरास लगाना है, तो प्लांट एंड मशीनरी आपकी 60,000 की थी, तो 60,000 का 10% लगाया आपने, 6,000 रुपये हो गया। ठीक है, फिर है असोधरण संचिति 5%, तो देनदार आपके कितने के थे,
देनदार आपके 12,000 के थे, तो 12,000 का आपने जब 5% निकाला तो आपके 600 रुपये। तो अब असेट्स में कोई वृद्धि नहीं हुई है, तो टोटल आपने लगाया 12,600। इस टोटल को आप इधर ले गए, ठीक है, इस टोटल को आप इधर ले गए और इसमें से आपने 12,600 को आधे आधे भागों में बांट दिया, तो आप क्या हो गए 6300। ये लॉस आ गया आपका। लॉस आपका कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। ये आपने डाल दिया, कैपिटल आपने डाल दी 30,000 और 22,500 एज इट जैसे डाल दी, ठीक है। अब देखिए ये गुडविल वाली अमाउंट डलेगी। तो देखिए जब हम एस का कैपिटल बनाएंगे तो बी के कैपिटल बी बाई बीस कैपिटल, लेकिन अमाउंट डालेंगे ए के उसमें, ठीक है, क्योंकि हम ए के दृष्टि से देख रहे हैं। जब हम बी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो टू एस कैपिटल, लेकिन अमाउंट का डालेंगे बी में, क्योंकि हम बी का बना रहे हैं। तो हमने यहाँ डाल दिया ये, और ये हमने यहाँ डाल दिया। फिर देखिए P&L हमारा दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000 का। इसको 2 बराबर भागों में बांटा तो 9,000 आ गया। उसी प्रकार से रिजर्व फंड आपका 18,000 दे रखा है, उसको भी 2 भागों में बांटा तो हमारा 9,000 आ गया, ठीक है। अब देखिए हमने इसका टोटल लगाया, किसका, इसका टोटल हमने लगाया तो हमारा है 63,000। 63,000 में से आप ये 6300 जब हम निकाल देंगे तो आपका आ जाएगा 56,700 हमें ए के लोन अकाउंट में, क्योंकि बी ने लोन लेकर इसको पैसा दिया है, तो हमने बी के लोन के अकाउंट लोन बैंक लोन में इसको ट्रांसफ़र कर दिया, जो इसको कैपिटल दी जाने वाली है। इस प्रकार से हमने ये वाला टोटल लगाया तो हमारा कितना आ गया 40,500। 40,500 में से हमने 40,500 में से हमने ये वाला टोटल निकाल दिया, तो हमारा आ गया 19,200, ठीक है। 19,200 ये इसकी बैलेंस निकल के आ गया कैपिटल। अब हम बी का बैलेंस शीट बनाएंगे। दिया को हमने उसे कुछ भी नहीं है, तो हमने कैपिटल वो बना दिया बी का बैलेंस शीट। तो देखिए कैश एसेट ऐसे ही डाल दी हमने जैसी थी हमारी 3,000 रुपये। डेटर्स से हमारे बाजार का 600 रुपये हमने निकाल दिया, तो हमारे आगे 11,400 रुपये। फिर स्टॉक 15,000 रुपये डाल दिए हमने, ठीक है। और पेटेंट हम नहीं डालेंगे क्योंकि हमने वो समाप्त कर दिए थे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। प्लांट एंड मशीनरी हमने 60,000 की थी और 60,000 में से जो इसका डेप था वो निकाल दिया, तो हमारा आगे 54,000 रुपये। देखिए यहाँ पे आप मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप इसको लिख सकते हैं 60,000 रुपये और माइनस 6,000 रुपये, ठीक है। ये 54,000 रुपये आ गया। उसके बाद में देखिए क्रेडिटर्स आपके 6,000 रुपये आ गए। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड आपके 1,500 रुपये आ गए, ठीक है। बैंक लोन कौन सा वाला है ये बैंक लोन, किसका, ये ए वाला है, ए का, ठीक है। बैंक लोन किसका है, ए का, जो इसने लिया था बी ने, ठीक है। उसके बाद 20 कैपिटल कितनी आ गई 19,200। तो हमने जब इनका टोटल और इसका टोटल जोड़ा तो हमारा कितना आ गया 83,400, ठीक है। 83,400 83,400 दोनों का टोटल मिल गया है। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।